सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, और दूसरा है द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विद इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। तो आप ये देखो, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली परवेसिव को हाईलाइट कर रही है, और पहला वाला जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। तो है तो दोनों ही मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, बस आपस में ये दोनों है रिलेटेड नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू या 1 इज फॉल्स, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी। ओके, और आप देख सकते हैं 2023 में जो है ये बोर्ड का क्वेश्चन भी था, तो थोड़ा सा इसका भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अब आता है कि XYZ इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, द कंपनी सेटिस्फाइंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, द एम्प्लॉइज आर गिवन कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। तो ये बेसिकली पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। दे हैव बीन गिवन चांस फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगेन उसने आपको हाईलाइट कर दिया कि पर्सनल का ही बात हो रही है इसमें। फिर आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें से ये जो है सेकंड हो गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया, या कहें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। रीज़न बीइंग कि इसमें कहीं पे भी सोशल नहीं है और कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल में आते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना, उन पे भी क्वेश्चंस आपके ज़रूर आ जाते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें उसने आस्पेक्ट पूछा। अब आप नीचे जब मैं आपसे बोला हुआ है कि हमेशा लास्ट लाइन पढ़ो, तो आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछा है। तो एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, अब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि एस्पेक्ट वर्ड तो किसी को भी डिनोट कर सकता है, तो ऐसे में हमें केस स्टडी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें एक लेडी के बारे में बताया गया जो कि आइसक्रीम्स बना रही है, बट आप देखो उसका जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ से मेन कहानी शुरू हो रही है। हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब सबसे पहले उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया। हर बिजनेस वॉज डूइंग वेल, टू अर्न हायर प्रॉफिट शी स्टार्टेड कटिंग कॉस्ट, मतलब कि वो एफिशिएंसी पे फोकस कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू लोअर डाउन द कॉस्ट। दिस वुड समटाइम्स लीड इन डिले इन डिलीवरी, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा था। एंड द आइसक्रीम वॉज नॉट रीचिंग द मार्केट इन टाइम। अगेन दूसरी बात भी उन्होंने यही बोली कि टाइम से काम नहीं हो रहा था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिमांड फॉर हर आइसक्रीम डिक्लाइंड एंड बिकॉज ऑफ इट द कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट, शी लॉस्ट सम ऑफ अ मार्केट टू दी कॉम्पिटिटर्स। तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बता रहे हैं कि अगर उनका जो भी सामान है प्रोडक्ट प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहा था लोगों पे, तो प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो कम हो गई थी और कॉम्पिटिटर्स जो थे बढ़ गए। एट द बिगनिंग ऑफ द समर सीजन शी गॉट बैक ऑर्डर ऑफ सप्लाई 4000 आइसक्रीम्स पैक्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स फॉर स्पेशल ओकेजन। अगेन इससे आपको हिंट वो दोबारा से दे रहे हैं कि यहाँ पे जो कंसेप्ट मिसिंग है दैट इज टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस अगेन मिसिंग हो रहा है। आप देखो लास्ट की लाइन्स में भी है। अब क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा चेंज है। टू इंश्योर दैट द टास्क वाज कंप्लीटेड एंड ऑर्डर्स वर डिलीवर्ड इन टाइम शी हायर्ड एडिशनल वर्कर्स। तो क्योंकि उसका टाइम जो था लैग कर रहा था, तो उसने एक्स्ट्रा लोगों को काम पे ले आई। तो एक्स्ट्रा लोगों जैसे आप काम पे लाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी जो है मिसिंग हो गई। While completing activities and finishing the given task for achieving goals, Meeta realized that she was ignoring one of the important aspect of management. Now this was again वी आर टॉकिंग अबाउट इज एफिशिएंसी। तो पहले इफेक्टिवनेस मिसिंग था, फिर इफेक्टिवनेस पे उसने काम किया, एंड नाउ व्हाट इज मिसिंग इज एफिशिएंसी। तो आपको इन दोनों को लेके फिर एक एग्जांपल भी पूछा गया है। ऑल्सो एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो नॉर्मली यू कैन से कि एफिशिएंसी में क्या होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि आप टाइम पे काम करने की कोशिश करते हो। ओके, वी आर नाउ ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। ये MCQ है। मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। मैनेजर्स नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन वोकैबुलरी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क सिचुएशन। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है साइंस का जो कि इसमें हाईलाइट हो रहा है? तो आप देखो इसमें बोल रहा है वोकैबुलरी, थ्योरी, ठीक है, कंसेप्ट्स, तो बेसिकली पढ़ाई वाली बातें हो रही है। तो इसमें आ जाएगा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बाकी इसमें नहीं आएंगे, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात नहीं हो रही, पर्सनलाइज एप्लीकेशन तो नेचुरली आपको पता है साइंस का फीचर भी नहीं है। तो वन फैक्टर विच दे आर टॉकिंग अबाउट और से द फीचर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट ऑफ साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे उसने हमें फीचर्स दे दिए और पूछे गए हैं कि कौन सा फीचर इसमें आ रहा है। डज नॉट दिस रिफ्लेक्ट्स द मैनेजमेंट डज नॉट स्ट्रिक्टली मीट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के हमें फीचर्स दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि अबव केस में कौन सा फीचर नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं। रानी इज वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन अल्फा लिमिटेड। विपुल इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन दो ही डज नॉट पोजेस एनी स्पेसिफिक डिग्री। डिग्री की बात हो रही है कि डिग्री नहीं है उसके पास फॉर दिस पोस्ट। प्रताप is also working in this organization and constantly interacts with the workers and explains them the plans drawn by middle management and spends a lot of time connecting the work with Devesh who is a new worker and motivating him। तो दो लोगों की बात करी, कौन कौन उनके यहाँ काम कर रहे थे। एक जो है उसके पास जो पोस्ट है उससे रिलेटेड डिग्रीज नहीं है, और दूसरा जो है वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। इन स्पाइट ऑफ नॉट पोजेसिंग एनी स्पेसिफिक डिग्री विपुल इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अल्फा लिमिटेड। दिस रिफ्लेक्ट्स द मैनेजमेंट डज नॉट स्ट्रिक्टली मीट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इसमें आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गया। ठीक है, वाई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री? बिकॉज वो हमेशा इसमें हम यही कहते हैं कि जब भी आप किसी प्रोफेशन में तो आपको एक
डिग्री की होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं है और मैनेजमेंट में कंपलसरी भी नहीं है। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सेड टू बी फ्लेक्सिबल। ये आ गए हमारे पास फीचर्स या कहो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स आपको उसके अंदर के दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कौन से इसमें से फ्लेक्सिबल को हाईलाइट कर रहा है। द एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरली बिहेवियरल हो गया। दे आर जनरल गाइडलाइंस, तो ये आपको पता है जनरल गाइडलाइंस का है। दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर, सो दिस इज द की वर्ड। ओके, फ्लेक्सिबल के लिए जो कीवर्ड है वो मॉडिफाइड है बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स। देयर एप्लीकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन वाला इज कंटिंजेंट। तो अगर आपको याद नहीं है तो यहीं पे ज़रूर इन्हें याद कर लीजिए, ज़्यादातर यही वाली आती हैं। इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर्स बिहेवियरल, जनरल गाइडलाइंस वाला जो है दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड या स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशंस बोला जाता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक गाइडलाइंस के तौर पे हैं, दे आर नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। ओके, दे कैन जस्ट हेल्प द मैनेजर इन टेकिंग the wise decision. तीसरा आ गया modified by the manager when the situation so demands. This is that we are changing as per the situation. तो naturally we are talking about being flexible. Their application is dependent upon the prevailing situation at a particular point of time. तो ये contingent था, that means कि अगर आप कोई भी amount किसी को दे रहे हो, that means as a fair remuneration, तो remuneration जो है वो paying capacity पे dependent है और काम जो employee ने किया उस पे dependent है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे अगेन फीचर्स पूछे जा रहे, वो एमसीक्यू पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं में से देखना है आपको। अब अगेन देखो इसमें कीवर्ड क्या आ गया, लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी। दे डू देयर अटमोस्ट टू इंश्योर दैट ऑल पेशेंट्स आर ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर रहे। कौन सा भेदभाव नहीं कर रहे? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ। तो आप जब लोगों में भेदभाव नहीं करें, दैट मीन्स कि आप कौन सी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, दैट इज इक्विटी। प्लीज रिमेंबर ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर भी सिमिलर सा लगता है बट ऑर्डर का यहाँ पे मतलब हम जब फ्योर के प्रिंसिपल्स देखते हैं तो उसमें ये है कि ऑर्डर मीन्स कि आप हर चीज़ की एक सही जगह हो और वो चीज़ उस चीज़ की एक्चुअल राइट प्लेस भी होनी चाहिए। तो इसलिए ये वाली प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं मैच करेगी, ऑर्डर नहीं है ये। दिस इज टॉकिंग अबाउट इक्विटी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बतानी है। अब बहुत बार बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भाई टेलर की प्रिंसिपल पूछी जा रही है फ्योल की, तो अगर किसी केस में आप टेलर की प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, फ्योल की आइडेंटिफाई करते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की बतानी है या आपको जनरल मैनेजमेंट की बतानी है, देन यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली, अदरवाइज आप कोई भी प्रिंसिपल मेंशन कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, वैभव शर्मा वाज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन क्रेसेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड. To get his son admitted in school, he wanted to take a leave from the office, but on the same day, an important meeting with the chief executive officer of this company was scheduled to discuss about some new medicines to be manufactured. Considering the significance of the meeting, he did not take leave. The CEO appreciated his exemplary behavior as he gave priority to the organizational interest over personal interest. तो जनरली देखा जाए तो काफ़ी गलत तरीका था, बिकॉज उसने अपनी फैमिली को इग्नोर किया वहाँ पे। बट अगर हम फ्योल के प्रिंसिपल्स को देखें तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वायलेट हुई है वो है, मतलब जो प्रिंसिपल उसने फॉलो करी है, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी, आपने अपने इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखा। ही कुड हैव गॉन विद हिज सन टू दी हॉस्पिटल, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट ही डिड वाज, वो वहीं पर रुक के उसने जो बिजनेस की मीटिंग थी उसको अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल बताई जा रही है दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, कमिंग सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में और ये 6 मार्क में भी चला जाता है। तो उसमें 2 फीचर पूछ लिया, 2 प्रिंसिपल पूछ लिया, एक आपसे डेफिनेशन पूछ लिया, तो ऐसे मिक्स करके भी क्वेश्चन बना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम्स में, आई गेस आप लोगों ने प्री बोर्ड्स में भी दिए होंगे अपने स्कूल्स में। आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड encourages team building through a mix of curricular, co-curricular and sports activities. On its Founders Day, a stage performance had been put up. A committee of 10 prefects was constituted to plan different aspects of the function. They all decided to use recycled paper for decoration. There was a spirit of unity and harmony, and the members supported each other with mutual trust and belongingness. The program was systematically planned and executed. Karthik, one of the prefect, realized that unknowingly the group had applied one of the principles of management. अब principle of management यहाँ पे जो अप्लाई हुई है, this is nothing else but esprit de corps, क्योंकि उन्होंने मिल के काम करा। ठीक है, तो टीम वर्क वाला जो बात करता है दैट इज़ आई विद वी, इस टाइप से, तो ये आपका यहाँ पे एस्प्रिट डी कॉर्प्स को हाईलाइट किया गया है। फर्दर उसने पूछा कोई 2 फीचर्स ऐसे बताइए जो कि मैनेजमेंट के इसमें इस पैराग्राफ में ऊपर आ रहे हैं। देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके में है नहीं, बिकॉज ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इससे मैंने इसको यहाँ पे कोट किया है आपके लिए। सो द फीचर दैट दे आर हाईलाइटिंग हियर इज ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी यहाँ पे खासतौर से दिखाया गया है। आप इस पर अब जैसे मान लो ये कोट करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें क्या करोगे कि दे ऑल डिसाइडेड
There was a spirit of unity and harmony, and the members supported each other with mutual trust and belongingness. The program was systematically planned and executed. तो इन लाइंस को आप कोट करो, आप स्टार्टिंग का इन्वर्टेड कॉमर्स करके स्टेटमेंट्स को वहाँ पे कोट कर देंगे तो इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है. अगर आपसे पूछा जाता है तो ज़रूर आप कोट करें, नहीं भी पूछा जाता बट यू आर श्योर दैट विच लाइन दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, या कौन सी लाइन से वो आप आंसर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो उसको ज़रूर आप वहाँ पे कोट करा करें. अच्छा, अब देखिए इसमें यहाँ पे हमसे टेक्निक्स पूछे जा रहे हैं ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो एक लेडी के बारे में बताया गया कि वो अपना कॉफ़ी का बिजनेस चलाती हैं, धीरे धीरे सक्सेसफुल नहीं है. देन वन इज़ कॉल्ड कि आप आइडेंटिफाई करो रीजंस क्या हैं. तो आप देखो इसमें लिखा है फीडबैक टेकन फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड फाउंड आउट दैट दे लव द स्पेशल यूनिक अरोमा ऑफ द कॉफ़ी बट वर नॉट हैप्पी विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम. लॉन्ग वेटिंग टाइम एक आपका हाईलाइट है जिससे एक टेक्निक आपको आइडेंटिफाई होगा. शी एनालाइज एंड फाउंड आउट दैट देयर वर मेनी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस इन बिटवीन. अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस भी हो रहे थे which could be eliminated. She fixed a standard time for processing the order. तो उसने काफ़ी स्पेसिफिकली आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया है कि क्या दो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं या टेक्निक्स हैं जो कि यहाँ पे मिसिंग है. एक तो आपका यहाँ पे टाइम स्टडी आ गया, दूसरा जो ऊपर में था कि बहुत सारी वैरायटीज़ थी जिसमें से चूज़ करना है और चलती खासतौर से एक या दो ही थी. तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है. तो दो यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में हाईलाइटेड बता दिया गया है. अगेन आप इस क्वेश्चन में भी क्या कर सकते हो, अगर आपको क्लैरिटी है, श्योरिटी है तो आप ज़रूर उसकी जो लाइन्स हैं उनको ज़रूर कोट करें. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हम देखते हैं इन दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. ये बोर्ड क्वेश्चन है तो इसमें चाहूँगी कि आप इसे और ध्यान से देखें. करण नाथ took over D North Motor Company from his ailing father 3 months ago. In the past, the company was not performing well. Karan was determined to improve the company's performance. He observed that the methods of production as well as the selection of employees in the company were not scientific. Okay? It is talking about science, not rule of thumb. He believed that there was only one best method to maximize efficiency. Now, one best method is talking about method study. He also felt that the one method is developed, the workers of the company should be trained to learn the best method. ये हमने identify कर ही लिया. फिर उसने कहा he asked the production manager to develop the best method and carry out the necessary training. The production manager developed this method using several parameters, right from deciding the sequence of operation, place for men, machines and raw material. ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन की दोबारा से उसने बात करी कि हर चीज़ का आपने एक सेट स्टैंडर्ड कर दिया है. अच्छा, देन वन मोर प्रिंसिपल विच दे हैव टॉक्ड अबाउट हियर इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. तो यहाँ पे दो टेक्निक्स आ रही हैं और दो ही आपकी यहाँ पे प्रिंसिपल्स आ रही हैं. अगर एग्जाम में आता है स्टेट करने के लिए तो प्लीज़ रिमेंबर आपको स्टेट में उस चीज़ की हेडिंग के साथ साथ उसका मैटर भी थोड़ा सा ज़रूर लिखना होता है. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन आप ज़रूर करें. आप देखिए इसमें दो चैप्टर्स का मिक्स करके दिया हुआ है. डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा है. सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू एंड इफ यू आर एबल टू आंसर प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स. Benny, after completing her MBA, took up a job with multinational company named Fortio. The company was paying good salary and perks to its employees. The wages were within the paying capacity of the company that provided the employees a reasonable standard of living. Now, this is one of the principle if you can identify. The company also had a good work culture and the behavior of the superiors was very good towards their subordinate. Being very happy in the organization, but due to long working hours, she did not have time to cook her meal. She had to depend upon outside food, which was deteriorating her health. She observed that this problem was faced by many of her colleagues, not only in the company but also in other companies. This was also because of the increase in the number of working women and non-availability of hygienic home-cooked food. She identified this as a great opportunity and decided to give up her job to supply packaged home-cooked food to office-going people at a reasonable price. At the end of the day, she was also distributing the leftover food in the nearby नाइट शेल्टर्स. तो एक प्रिंसिपल तो आपने ऊपर आइडेंटिफाई कर ही लिया है. सेकेंड यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक जो उसने ऑप्शन देखा क्योंकि उसके पास अच्छा खाना नहीं था, सो व्हाट शी डिड वाज कि उसने वहाँ पे अपना जॉब छोड़ के शी फाउंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइडेड टू गो फॉर कुकिंग. ठीक है, घर पे उन्हें खाना बना के लोगों को सप्लाई करना शुरू किया, खाने को जो कि ऑफिस में लोग काम करते थे उनके लिए. तो यहाँ पे एक मेजर आपको फीचर पूछा गया है या डायमेंशन पूछा गया है बिजनेस एनवायरनमेंट का जिसके बारे में आपको बताना है. सो ट्राई इफ यू आर एबल टू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स. वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू लिमिटेशन एंड टू फीचर्स ऑफ प्लानिंग. बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं बट जब केस के फॉर्म में आ जाता है ना तो वहाँ पे एक टेंशन हो जाता है कि भाई केस आया है. ठीक है, तो केस को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लें. बस आपको मेन की लाइंस जो होती हैं ना वो निकालनी होती है. सो मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च इन विच द टॉप मैनेजरल पर्सोनल फॉर्मुलेट्स प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर बाय एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली. तो फ्यूचर जो है उसी से रिलेटेड है. दिस इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचरिस्टिक. एज ए रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्स आर थॉरली चेक्ड यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेशंस.
So detailed plans are prepared after discussing with professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan. Since it is an intellectual activity, now again this is talking about mental exercise, requires intelligent imagination and sound judgment. So it is mainly done by the top management. Usually the rest of the members just implement the plans. मिडिल लेवल मैनेजर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स, नाउ दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन. मतलब कि आपको उसी पे ही रहना है. यू आर subject to stay on the same plan. That means your rigidity is there. The top management ensures that the expenses incurred in formulating plans justify the benefits derived from them. So also expenses they're talking about. So this is again talking about the huge cost. ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होता है. केस में से लाइंस को निकाल के आपको देखना होता है कि कौन सा फीचर है, कौन सा, मान लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी दिया हुआ है या प्लानिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स इसमें पूछ देते हैं. तो कुछ ज़्यादा टिपिकल ना होके वो बस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लाइंस ढूंढनी है, कीवर्ड्स ढूंढने, फ्रेजेस ढूंढने हैं जो कि इसको रिलेट करता हो. सो इफ़ यू हैव कम टिल दिस फार, इट्स आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू कि आपने इतने ध्यान से सारे क्वेश्चंस पढ़े. चलिए एक और केस देखते हैं. 2 केसेस और बचे मैं आज के लिए. तो अब यहाँ पे मैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा हूँ. आप देखो कितना छोटी सी चीज़ पूछी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और कितना बड़ा केस है ये. इन 2015 नवीन लेफ्ट हिज लग्जरियस लाइफ इन बॉम्बे वेयर ही वर्कड एज अ मैनेजर फॉर ब्लूबर्ड्स लिमिटेड. ही शिफ्टेड टू बैंगलोर, Begumpur, Chhattisgarh, to fulfill his grandmother's dream of converting their 25-acre ancestral land into a fertile farm. For this, he had set out specific goals with the activities he performed to achieve the goal. Every activity was a challenge since he was clueless about farming. He learned every activity from filling this land to sowing the seeds. इस तरह से बेसिक उसने सारा आपको डिटेल दे दिया. It was difficult initially as no one trusted in urban youth telling farmers about farming, but when everything was discussing in detail, the farmers started taking interest. He wanted to ensure that the future events meet effectively the best interest of the company. Though sales forecasting, he prepared an annual plan for production and sales. He also found that the farmers grew only paddy, which was an activity of 3 to 4 months, and the land remained idle for the rest 8 to 9 months of the year. He not only identified but also evaluated various alternatives through which the farmers could be utilized for the remaining months. तो अब देखो उसने सारी आपको प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट प्लानिंग. इनिशियली बताया ऑब्जेक्टिव क्या था, वहाँ पे छोड़ के वापस काम पे आया, फिर उसने देखा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस निकाले, फिर क्या करा जा सकता है. सो दिस इज़ नथिंग एल्स बट प्लानिंग. तो आपको कोई भी, जैसे अगर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो कि मुझे लगता है आएगा ज़रूर, तो आप ऐसे में क्या करें, आप उसके सारे ही और लाइंस को देखते जाएं कि क्या कंफर्म है प्लानिंग, क्या कंफर्म है प्लानिंग. ऐसा ना हो कोई सिर्फ एक ही लाइन प्लानिंग की हो, बाकी जो हो वो आगे कंट्रोलिंग का बता रहे हो. सो दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू. ओके, वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. It is talking about the organizational structure. So organizational structure are of two kinds, functional structure and divisional structure. Also I'm planning कि कल मैं आपको इसके आगे के जो 30 questions हैं that I'll be sending you in the form of a video, and that will be covering, majority will be from marketing, financial management and financial markets. Okay, so voltage fluctuations have a common and quite high in India. They harm our electrical appliances and often leaving them in a permanently damaged condition. N-Guard company decided to manufacture stabilizers for North India, where the voltage fluctuations ranges from 220 volt to 230 volt. Once the demand for North Indian was taken care, they decided to launch stabilizers of varying voltages. तो अब देखो प्रोडक्ट एक ही बन रहा है बट अलग अलग उसके वोल्ट लगा रहे हैं वो. 3 इंजीनियर्स अपॉइंटेड फॉर द साउथ वेस्ट एंड ईस्ट रीजन. तो रीजन उसके और बढ़ गए हैं. कंपनी जो है मल्टी लेवल पे काम कर रही है. तो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है विल बी फंक्शनल, इट विल नॉट बी डिविजनल बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग एनी न्यू थिंग. ठीक है, तो ऑलरेडी जो काम कर रहे थे उसी काम में काम कर रहे हैं. ठीक है, so this is all for today. I hope you are preparing well. If you have any question, please make sure that you put it in the video in a form of comment here. All the very best. Stay tuned for more videos. Take care.